Hello everyone. This is the third class of our number system and I hope आपने पहले की क्लासेस रिवाइज करी होगी एंड जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे अपने वो क्वेश्चंस होमवर्क में करे होंगे, सॉल्व किए होंगे एंड we will discuss those questions at the last, especially this one. N got four factors. Find all number n where n is less than or equal to 70. मैंने इसका आंसर भी दिया था आप लोगों को 22 एंड आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन स्पेशली इन द एंड ऑफ द क्लास. ओके, सो टुडे आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है रिमाइंडर. ओके, रिमाइंडर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं. जैसे मैं अगर बात करूं कि लेट से पहले इजी नंबर ले लेते हैं. इजी नंबर है आपके लिए फॉर एग्जांपल 10. 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, राइट, 2 5 जा 10 होता है. आई होप ये सब चीजें आपने करी होगी. ये जो जीरो है, जीरो, दिस वी कॉल एज अ रिमाइंडर. दिस इज अ डिवाइजर and this 5 is a quotient and this 10 is your dividend. ओके, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होगा. अब ये चीजें आपको पता होगी. तो वही चीज हमें जब बड़े नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए जाते हैं तब हम उनका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो चीज हम चेक करेंगे. ठीक है, आई होप ये आपको पता चला. डिविजर किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, क्वेश्चन किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं. ओके, या सो अगर मैं कभी आपको ये बोलूं कि कोई नंबर मान लीजिए आपको दिया हुआ है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 10 mod 5 इज इक्वल्स टू 0. यहां पे 0 इज शोइंग योर रिमाइंडर. 0 क्या बता रहा है आपको, रिमाइंडर. ये ऐसे लिखने का तरीका है, यानी ये यही बता रहा है कि जो आपका 10 है वो 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा. तो आपने सॉल्व किया था तो 0, राइट. तो ये यही चीज आपको दिखा रहा है. ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूं 9 mod 5 क्या है, ये लिखने का प्रेजेंटेशन है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को या रिमाइंडर में. 9 mod 5 क्या होगा, 4. कैसे, आप इसको देखिए, सिंपल, सॉरी, 9 5 5 1 जा 5 4, राइट. 4 रिमाइंडर आ रहा है. आई होप ये बेसिक चीजें आपको आती होगी, राइट. तो इस तरीके से पहला मेथड जो होता है रिमाइंडर निकालने का, फर्स्ट मेथड, इसमें जो हम चेक करते हैं वो है कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल मेथड. जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, बट इट इज नॉट फिजिबल. ओके, नाउ इसमें कुछ हम शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्टकट्स हम देखते हैं या ट्रिक्स हम देखते हैं. सो वी विल टेक हिम एज अ मेथड ऑल्सो. ओके, वो हम एज अ मेथड लेंगे. तो लिखिए नेक्स्ट मेथड, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम एज सच कोई फॉर्मल थ्योरम है नहीं. इट इज जस्ट अ ट्रिक एंड वी कैन से शॉर्टकट.
जिससे हम आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बट आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है रिमाइंडर। ओके, तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ मेथड्स एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। ओके, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स से एग्जांपल 49 mod 10, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? डेफिनेटली 9 आएगा। लेकिन अब इसको नेगेटिव रिमाइंडर से आप समझो। पहले तो ट्रेडिशनल वे में आप इसको ये देखिए कि इसी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं 50-1 mod 10। अब 50-1 को जब आप डिवाइड करेंगे यहां से, 10 5 से क्या होता है 50, राइट? 10 5 से व्हाट 50। अब 50 से ये पूरा डिवाइड हो गया 0। अब -1 एज इट इज रह गया mod 10, यानी -1 इज mod 10, जिसमें आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1। दिस इज व्हाट नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो लेकिन वी नो दैट कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, राइट? तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिएगा। बताओ, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिएगा, राइट? तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर पॉजिटिव रिमाइंडर d -1, d प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। What is d? D is the divisor. You can say it is a divisor, right? What is the divisor? 10 plus -1, it will gives you 9। कैसे? 10 प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, देन 1। तो यहां से आपके पास 9 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आई होगी। एक बेसिक मैं आपको समझा देता हूं। एक और लेट से एग्जाम्पल आपको कभी ऐसे दिया हुआ होता है 48 की पावर 47 mod 7। आप इसका रिमाइंडर निकालिए। कैसे निकालेंगे आप इसका रिमाइंडर? फर्स्ट थिंग, आप सबको एक एक बार 47 टाइम्स तक 48 को मल्टीप्लाई करिए, 1 बाय 1 आप उन सबको 7 से डिवाइड करिए, वापस मल्टीप्लाई करिए, फिर जो नंबर आए वापस उन्हें डिवाइड करें, एंड सो ऑन। आप उसको ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे? सिंस हमें 7 का नेक्स्ट मल्टीपल लेना जो 48 से बड़ा आता है। 48 से बड़ा क्या आता है? 49। 7 7 जा 49। तो जब मैं यहाँ पे इसको 48 को 49 -1 लिख सकता हूं, राइट? 49 -1। तो यहां पे आप देखोगे तो -1 की पावर 47, -1 की पावर 47 mod 7। यहां पे जब आपके पास यहां पे -1 है और यहां पे पावर है, तो यहां पे चेक करिए पावर इवन है या ऑड है? ऑड है। तो जब भी यहाँ पे -1 की पावर ऑड है, यानी इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, जब भी -1 की पावर ऑड है तो वो -1 आएगा, और जब भी -1 की पावर इवन है तो वो 1 आएगा, राइट? ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। दिस आर द बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए, बिकॉज दिस विल बी कम इन द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर निकालने में ये सारी चीजें यूज होगी। तो -1 आएगा and it will be mod 7. So what will be the remainder? Remainder will be 7 -1 6, right? ये निकलेगा। आई होप ये समझ में आया आपको। ओके,
this will be the first example, this is the second example. Let's move to the third example. एक और एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं. ओके, जैसे लेट्स से थर्ड एग्जाम्पल 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7. अब आपको इसका निकालना है. आप निकालिए. कैसे निकालेंगे? पहले तो ये कि इसके बाद अगर कुछ भी मल्टीपल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 7 वन 7. तो ये तो -4 की पावर 10 से चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इन्हें एक्सपांड करेंगे. 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2. दिस विल बिकम एज 9 9 9 9 9, राइट. तो 9 इंटू 9 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, राइट. 5 7. अब आपके लिए क्वेश्चन बन गया 9 की पावर 5 मॉड 7. आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया. अब यहां पे अगर आप वापस जाएंगे, 7 2 क्या होगा 14. लेकिन क्या 14 आपके लिए फिजिबल है करना? नहीं. आपके लिए फिजिबल क्या है, नॉर्मल. 7 7 1 7 तो 2. तो आप बेसिकली यहाँ पे 2 की पावर 5 मॉड 7, राइट. एंड वापस अगेन आप जब इसको करेंगे सॉल्व, दिस इज कम एज 32 मॉड 7. नाउ 7 5 जा 35, राइट. 7 5 जा 35 यानी -3. तो रिमाइंडर विल बी 7 -3 4. इससे आपको एक चीज क्या समझ में आई, यहां तक इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में डिवाइड करें. दिस पार्ट इज शोस अननेसेसरी. आपको किसी भी पार्ट को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है. ऐसा नहीं कि हमने नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम को ही अप्लाई करना है. नो. आपको माइंड ओपन रख के वापस सोचना पड़ेगा कि 7 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या देगा, -5 देगा. -5 इज नॉट फिजिबल फॉर यू टू सॉल्व दिस. 7 से आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, राइट. तो यहां तक आपने उसको बेसिक चीजों में या तोड़ तोड़ के सॉल्व किया कि 2 की पावर 5. जब 2 की पावर 5 आ गई तो आपने उसको तोड़ के 32 कर दिया है. देन आपको पता चला कि 32 में मेरे पास नेक्स्ट पावर जा रही है 30. नेक्स्ट नंबर जो है 35 है. अगर मैं 35 को 32 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास -3 आएगा. नाउ दिस इज पॉसिबल. मतलब यहां तक मैं चला मेरा कन्वेंशनल और आई वुड से ट्रेडिशनल मेथड. एंड नेक्स्ट हम चले यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम. इसी को चीज अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप इसको 3 की पावर 3 कर लेते, 3 की पावर 3 कर लेते, 3 की पावर 3 कर लेते और एक और 3 यहाँ पे अलग से लिख देते, तो यहाँ पे आपका क्या बनता, मॉड 7. यहाँ पे आपका 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 3 7. अब मुझे बताओ 7 4 क्या होता है 28. तो 27 है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 3 मॉड 7. अब -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 3 -3 तो -3 मॉड 7 विच इज -3. तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 7 -3 विच इज 4. तो आप ऐसे भी जा सकते हैं या ऐसे, दोनों चीजें आपके लिए ओपन है. ओके, आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट
हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, विच इज थर्ड मेथड, यूलर्स मेथड। ये मेथड का नाम देख के डरना नहीं है, बेसिकली इसका हमें टर्म्स कुछ पता होनी चाहिए। पहली चीज, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले हम जाए, यू शुड नो कि को प्राइम हम किसे कहते हैं। आई होप मैंने आपको बताया था को प्राइम किसे कहते हैं। ए एंड बी आर को प्राइम व्हेन HCF of A, B is equals to 1। जब आप इन दोनों नंबर का जब HCF 1 होगा, उसे हम को प्राइम कहेंगे, राइट। दो नंबर आर द को प्राइम। सो यूलर्स क्या होता है, यूलर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ओके। इस टर्मिनोलॉजी का यूज इस मेथड में आएगा, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ओके। नाउ अब यूलर्स क्या होता है, यूलर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं en, which means all number below n are co-prime to n। यानी आपको कोई नंबर n दिया हुआ है, वो सारे नंबर्स यूलर्स ऑफ n है जो n से बिलो है एंड को प्राइम टू n, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं यूलर ऑफ 15, तो 15 के पहले तो आप निकालो सारे नंबर्स क्या है बिलो 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। अब आप यहां पे चेक करो कि व्हाट आर द नंबर्स, विच आर द नंबर्स जो 15 से को प्राइम है। 1 2, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 यस, 9 10 11 है, यस 11 इज अ को प्राइम, 13 है, यस 13 इज अ को प्राइम, 14 है, यस को प्राइम, ओके। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीके। पर क्या अगर हमें कोई भी नंबर अगर बड़ा मिलेगा, अगर हमें कोई भी बड़ा नंबर मिलेगा, तो क्या हम वन बाय वन क्या इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे यूलर्स के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, दैट आई विल टेल यू। तो बेसिकली यहाँ पे यूलर ऑफ 15 कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, यूलर ऑफ 15 इज 8। फर्स्ट मेथड आप ऐसे यूलर निकाल लीजिए। सेकंड मेथड मैं आपको बताना चाहता हूं, यूलर ऑफ 15 या किसी भी नंबर का यूलर निकालना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि उसमें प्राइम नंबर्स कितने आ रहे हैं। प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे 15 है, हमने पावर n को ए की पावर p, b की पावर q, c की पावर r ऐसे रिप्रेजेंट किया था हमने, याद है लास्ट क्लास में? यस। तो उसी तरह से मैंने देखा 3 5 से डिविजिबल, 3 5 15, नाउ 5 5, राइट। तो इधर फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो 3 और 2 5, यानी को प्राइम भी मतलब प्राइम नंबर्स भी कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 और 5, ये दो ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो यूलर ऑफ 15 निकालने के लिए होता है 1/15 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। अब आप इसको सॉल्व करिए, 15 ये एलसीएम आ जाएगा, 3 3 आप पे जाएगा, 3 माइनस 1 5 माइनस 1, राइट। अब आप इसको
आगे सॉल्व करें 2/5 2/3 2/3 and 4/5 3 5 5 से 5 कैंसल 2 4 जा 8 yes so this how you will find the Euler of any number. मैं आपको और कोई एग्जांपल देता हूं जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए मुझे निकालना है यूलर ऑफ 30 का मुझे यूलर निकालना है तो पहला मेथड जो मैंने आपको बताया आप ऐसे जाए और फिर निकालिए यूलर इट विल का टाइम कंज्यूम या एंड सेकंड इज दिस मेथड इसको जब आप करेंगे तो वापस नॉर्मल आप खुद निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो प्राइम नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 3 एंड 5 दीज आर द प्राइम नंबर्स वी आर गेटिंग आप इसको ऐसे बेसिक वे में आप इसको सोल्व करके ये प्राइम नंबर्स आप निकाल सकते हैं ओके तो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे हो रहा है ये 2 ये 15 ये 3 ये 5 ये 5 ये 1 राइट नाउ 30 आपने लिया इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/5 अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए इसमें आ जाएगा 1/2 इसमें आ जाएगा आपका 2/3 इसमें आ जाएगा आपका 4/5 6/30 ये पूरा गया अगेन यू आर गेटिंग 8 इज योर यूलर ऑफ 30 नाउ एक और मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स में आपको यूलर्स के निकालने के लिए निकाल के आपको बता देता हूं दीज आर द एग्जांपल्स ओके नेक्स्ट आप निकालिए यूलर ऑफ 100 अब आप 100 को देखेंगे तो 100 का क्या होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर राइट तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर 2 and 5 are the prime numbers so Euler of 100 is equals to 100 into 1 minus 1/2 1 minus 1/5 okay so this is you are solving 1/2 and 4/5 so on solving it you will be getting it as a 40 right 40 is the Euler of 100 and I want कि आप कुछ नंबर्स जो यूलर्स के फॉर्म में है आप उन्हें याद रखें जैसे फर्स्ट यूलर ऑफ 10 इज इक्वल टू 4 सेकेंड यूलर ऑफ 100 इट इज 40 थर्ड यूलर ऑफ 1000 इज इक्वल टू 400 ओके आई होप ये चीजें आप देख सकते हैं और आप इन्हें सॉल्व भी करके देख सकते हैं कि इज इट ट्रू और नॉट ओके आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा अगर किसी को कोई डाउट तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग ओके ना तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया यूलर्स में कि यूलर is those Euler of any number shows that all the number below n are co-prime to that number यानी जितने भी नंबर जो यूलर ऑफ n को डिनोट करते हैं वो सारे के सारे नंबर n से छोटे होंगे n से लेस देन होंगे एंड वो सारे के सारे उससे को प्राइम होंगे एंड को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो जिनका HCF 1 होता है एंड यूलर निकालने का मैंने आपको मेथड बता दिया फर्स्ट ऑफ ऑल उस नंबर के रिलेटेड जब आप उसको फैक्टराइज करेंगे तो उसमें कितने प्राइम नंबर्स आ रहे पहले आप वो निकालेंगे एंड उन प्राइम नंबर्स को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/5 आप उन प्राइम नंबर्स के इस फॉर्म में उसको सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे राइट ओके एंड उसके साथ साथ आपको ये 3 यूलर नंबर्स
आपको हमेशा याद है कि यूलर ऑफ 10 इज इक्वल टू 4, यूलर ऑफ 100 इज इक्वल टू 40, यूलर ऑफ 1000 इज इक्वल टू 400। ओके, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी थ्योरम पे, यूलर्स थ्योरम। ओके, अभी तक हमने सीख लिया यूलर, किसी भी नंबर का हम यूलर कैसे निकालते हैं। ओके, अब यूलर्स थ्योरम पे हम चलते हैं। ओके, सो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास नेक्स्ट है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, कोई भी नंबर है ए, उसके पावर यूलर ऑफ एनी नंबर लेट अस से सी, ओके, सी mod सी इज इक्वल्स टू 1। ए की पावर यूलर ऑफ सी mod सी इज इक्वल्स टू 1, यानी उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, वेयर ए एंड सी आर को प्राइम। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 7 की पावर 40 mod 100। ओके, तो सबसे पहले मेरा मेथड क्या होगा, फर्स्ट आई विल चेक 7 एंड 100, दिस टू नंबर्स शुड बी को प्राइम। ये को प्राइम होने चाहिए। क्या ये को प्राइम है? यस, दे आर को प्राइम। नाउ अगर ये को प्राइम है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस 100 का यूलर निकालूंगा। इस 100 का यूलर क्या है, 40 होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था और हमने निकाल के भी देखा था। तो 7 इज शोइंग यूलर ऑफ 100 mod 100, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। राइट, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, एक और हम एग्जांपल लेते हैं 3 की पावर 7 mod 8। अब आपको इससे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए। ओके, सबसे पहले mod ऑफ 8, यूलर ऑफ 8 निकालिए। व्हाट इज यूलर ऑफ 8? 8 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2, तो 1, इट इज 1/2 ओनली, तो 4। सो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 mod 8, इसको देखिएगा, यानी ये वैल्यू तो क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। 1 इंटू 3 की पावर 3 mod 8। नाउ 3 की पावर 3 बची, यानी 27 mod 8। अब आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। 824 के जा 3 या, बट उससे पहले आपको क्या देखना था, यहाँ पे 3 और 8 को प्राइम है या नहीं है। यस, 3 एंड 8 आर को प्राइम, एंड देन यू आर टेकिंग अ यूलर एंड देन यू आर सॉल्विंग इट। ओके, यूलर्स में ए को
पॉइंट आपको याद रखने की है, यूलर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट यूलर ऑफ एनी प्राइम नंबर is, let's say prime number is p, then it will be p minus 1. यानी अगर मैं आपको यूलर ऑफ 11 बोलूं then it will be 10. मैं अगर आपको यूलर ऑफ 17 बोलूं it will be 16. मैं आपको यूलर ऑफ 5 बोलूं then it will be 4. Okay, means any euler of prime number, any euler of prime number is p minus 1. ओके, आई होप यू गॉट इट। इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। लेट्स से 5 की पावर 7 की पावर 7 मॉड 11। तो सबसे पहले 5 और 11 क्या ये को प्राइम है या नहीं है? यस, दे आर को प्राइम। तो मैं सबसे पहले यूलर ऑफ 11 निकालूंगा विच इज 10, राइट? राइट, 10 होगा। जब ये 10 होता है, अब सबसे पहले बच्चों को डाउट ही आएगा कि सर हमने तो ए की पावर बी फॉर्म को करने का सोच पड़ा है, पर इसको तो हमने सीखा ही नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे? जब भी ऐसी पावर की पावर आ रही हो तो आपने यूलर ऑफ 11 निकाला। नेक्स्ट इस पार्ट को कंसिडर करें, 7 की पावर 7, 7 की पावर 7 मॉड 10। आप इसको अलग से सॉल्व करिए। इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे, ओके, इसको आप जब सॉल्व करेंगे इसमें आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। कैसे मिलेगा? आप उसको अगेन यूलर से जाइए। 7 और 10 को प्राइम है? यस, को प्राइम है। तो 10 का यूलर क्या होगा? 4। तो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 मॉड 10, ये 1 हो गया। नाउ दिस वैल्यू रिमेन्स, 7 का क्यूब कितना होता है? 243 मॉड 10। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो नाउ योर क्वेश्चन बिकम्स व्हाट? 5 की पावर 3 मॉड 10, सॉरी 11, या मॉड 11। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ये नंबर फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है, आप इसको इस फॉर्म में लेके आए। 5 की पावर 7 की पावर 7 को आप 5 की पावर 3 यानी ए की पावर बी की पावर सी फॉर्म को आप पी की पावर क्यू फॉर्म में लेके आए, जिस फॉर्म में आपको सॉल्व करना आता है, राइट? नाउ अब 5 क्यूब मॉड 11 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए, किस मेथड से आप जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल, आप सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, बिकॉज आपको ये पता है कि 5 की पावर क्यूब क्या होती है? 125 मॉड 11, एंड 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। सो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर, राइट? ऐसा नहीं कि अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम में नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी तो हमें वही लगाना है, या हमें यूलर पढ़ा है तो हर जगह यूलर ही लगेगा। नो, कन्वेंशनल मेथड, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर कहीं पे हमारे पास फिजिबल हो कन्वेंशनल मेथड लगाना, तो हम सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड ही लगाए, ना कि अननेसेसरी फैंसी मेथड्स में हम जाए, राइट? दिस यूलर मेथड, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम्स, दिस आर बेसिकली यूजफुल जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वाला नंबर जो है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपको यूलर थ्योरम लगानी पड़ेगी,
एंड दैट इज वाई आपने यहाँ पे यूलर थ्योरम अप्लाई करी है. यूलर ऑफ 11 इज 10 एंड देन आपने यहाँ पे 7 की पावर 7 मोड 10 निकाला है. एंड यहाँ पे भी आपने नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम ना अप्लाई करके आपने क्या अप्लाई किया है, यूलर थ्योरम. बिकॉज आपको पता था कि 10 का मोड क्या होता है, 10 का यूलर्स क्या होता है, 4 होता है. तो 7 की पावर 4 विल ऑटोमेटिकली बिकम्स 1 और जो 7 की पावर क्यूब है जस्ट वो रह जाएगी. एंड फिर आपने इसको वापस नॉर्मल मेथड से आपने सॉल्व किया, कन्वेंशनल. ओके, सो मेक श्योर कि आपको ये सारे मेथड पता होने चाहिए कि यूलर मेथड क्या होना चाहिए, फिर नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होना चाहिए, एंड कन्वेंशनल और वी कैन से ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. राइट, ओके. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. इस बार इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके. 5 की पावर 5 की पावर 5 mod 13. ओके, सॉल्व इट. आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा ना. आपको इतना पता है यूलर ऑफ 13 क्या होगा. 13 इज अ प्राइम और नॉन प्राइम नंबर. 13 इज अ प्राइम नंबर तो इसका यूलर क्या होगा, 12 होगा. सो यूलर ऑफ 13 क्या हो गया, 12 हो गया. तो हमने ये वाली पावर, इस वाले को हम देखते हैं. राइट, 5 की पावर 5 मॉड 12. अब हमने ये चेक किया कि क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं है. यस, दे आर को प्राइम. तो हमने यूलर ऑफ 12 निकाला, या फिर हमें पता चल रहा है कि नंबर बड़ा भी नहीं है ज्यादा. राइट, तो हम इसको 25 इंटू 25 इंटू 5 लिख सकते हैं मॉड 12. यहाँ पे ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 1 इंटू 1 इंटू 5 मॉड 12. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 5. नाउ अब ये वाली मेथड पे चलते, अब इसमें हम इसको अप्लाई करते हैं. नाउ ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 मॉड 13. 5 की पावर 5 मॉड 13. अब यहाँ पे आप कौन सा मेथड लगाओगे, अगेन वो विच मेथड इज फिजिबल फॉर यू, आप इसको तोड़िए. ओके, 25 25 5 मॉड 13. यहाँ पे आप नेगेटिव रिमाइंडर लगाएंगे. कैसे, -1 इंटू -1 इंटू 5 मॉड 13. तो ये 5 mod 13 which means your remainder is 5. ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं. मैं इसी के रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं. आई होप आप उससे सॉल्व करेंगे. जैसे 2 की पावर 1500 mod 13, ये आपको सॉल्व करना है. इसका आंसर मैं बता देता हूं, 1 आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. 22 की पावर 22 mod 13. ये भी आप सॉल्व करेंगे एंड इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 9. ठीक है, आई होप ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एंड जस्ट लेट मी नो. अब इसी में हम सेकंड पार्ट, सेकंड इश्यूज देखते हैं. अगर नंबर को प्राइम नहीं हुए तो क्या करेंगे. राइट, ऐसा तो है नहीं कि हमें दोनों के दोनों नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं 2 की पावर 222 mod 22.
क्या ये नंबर और ये नंबर को प्राइम है? नहीं। क्यों को प्राइम नहीं है? क्योंकि 2 एंड 22 का जो HCF है वो 2 आ रहा है, राइट। और जब तक ये को प्राइम नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें यूलर मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते एज पर द कंडीशन। तो हमें इसे को प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखो, मैं ये जानता हूं कि ये 2 11 जा 22 होता है, राइट। अगर दिक्कत तो ये 2 ही कर रहा है ना, बताओ मुझे, ये 2 दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं इस 2 को हटा दूं तो 2 को हटाऊंगा, यहां से भी 2 को हटाऊंगा, तो 2 की पावर 2 2 1, बताओ एक पावर कम कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? और यहां पे मोड 11 कर दूंगा। भैया मैं ये कह रहा हूं 2 की पावर 2 2 2 है, इसको डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम यहाँ पे ये 2 2 2 और ये ऊपर जाएगा तो ये -1 नहीं हो जाएगा? एज पर द हमने जो कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो ये 2 की पावर 2 2 1 ये हो जाएगा, राइट। बस वही हमने यहाँ पे किया। एंड नाउ 2 एंड 11 दिस आर को प्राइम। बताओ है कि नहीं है 2 और 11 को प्राइम? यस है। अब आप इसका क्या निकाल लो? रिमाइंडर निकाल लो, राइट। अब रिमाइंडर कैसे निकालोगे? यहां पे देखोगे 11 11 प्राइम है कि को प्राइम है? सॉरी, 11 प्राइम नंबर है कि नॉन प्राइम नंबर है? इट इज अ प्राइम नंबर। तो हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर का यूलर्स क्या होता है? प्राइम नंबर -1, यानी 11 -1 10 होगा। तो अब यहाँ पे 2 2 1 का 2 2 1 का मोड 10 आप इससे निकालो, क्या आएगा? 220, इट विल बी कमिंग एज अ 1, राइट, 1। तो यहाँ पे अब आपकी पावर क्या आएगी? 2 की पावर 1 mod 11 विच इज 2। बट आंसर 2 नहीं होगा। बताओ क्यों? आंसर 2 नहीं है। बिकॉज आपने यहाँ पे 2 को हटाया था, राइट। आपने 2 को यहां से हटाया था पहले सॉल्व करने के। जब हटाया है तो वापस लगाना भी पड़ेगा ओरिजिनल, जब आंसर लाएंगे तब। मैथ्स का नियम है, अगर आप कोई चीज किसी से लेते हो तो वापस उसे देनी भी पड़ती है। तो यहाँ पे इसका मोड 2 आ गया फाइनली। अब आप सोल्व करोगे तो इस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज योर आंसर। इसी 2 को आपने वापस फाइनल आंसर, फाइनल इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन यू विल गेट योर आंसर विच इज 4। आई होप ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर कोई नंबर को प्राइम नहीं है तो पहले आप उसको को प्राइम बनाओगे, एंड जब फिर बाद में उसको आप सॉल्व करोगे एंड उससे जो आपका रिमाइंडर आएगा, तो जो भी नंबर आपने को प्राइम बनाने के लिए हटाए थे वो सारे नंबर आप इसमें क्या करोगे? वापिस मल्टीप्लाई करोगे, राइट। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। 99 की पावर 999 मोड 12। अब आप इसको सॉल्व करिए। इसमें आप देखेंगे 99 एंड 12 आर नॉट को प्राइम। ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम नहीं है। तो आप ऐसे को प्राइम बनाओगे कैसे? सबसे पहले, अच्छा, इसको देखते हैं हम। 3 4 जा 12, या फिर इसी 4 को हम क्या लिख सकते हैं?
2 स्क्वायर हमने एक बार करके रख दिया, राइट। यहां पे भी 3 आ रहा है, लेकिन अब इसको हम हटाए कैसे 3 को, बताओ। अच्छा, हम 99 को तो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, बताइए। 99 इज इक्वल टू 9 इंटू 11 एंड इसकी पावर 999। ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर 999 इंटू 11 की पावर 999। मैं 9 को वापस तोड़ सकता हूँ, 3 स्क्वायर 999 इंटू 11 की पावर 999। बताओ। अब 2 3 की पावर 2 और इन सब की पावर 999, तो 2 इंटू 999 नहीं हो जाएगा, तो 3 की पावर 1998 इंटू 11 की पावर 999 विच इज मोड 12। और 12 का हमने क्या देखा था, 12 इज 3 इंटू 4। तो दोनों में एचसीएफ क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो आप क्या हटाओगे, 3 हटाओगे कि नहीं हटाओगे, तो यहां से 3 आप हटाओगे, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, 3 की पावर 1997 इंटू 11 की पावर 999 मोड 4। यस। अब आप इसमें जो आप कॉमन करें वो आप वो वाली आप क्या कह सकते हैं, मेथड आप लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने चेक किया हो तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, एग्जैक्टली, बिकॉज 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ पे -1 की पावर 1997 आ जाएगी, एंड फिर यहाँ पे 12, तो ये अगेन -1 की पावर 999 आ जाएगी विच इज मोड 4। एंड यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ऑड है, -1 की पावर ऑड है, तो -1 इंटू -1, अब दोनों -1 इंटू -1 क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे, तो +1 मोड 4 विच इज 1। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी इसको को प्राइम बनाने के लिए हमने 3 को रिमूव किया था, तो हम वापस क्या कर देंगे, 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज आवर आंसर। ओके, तो सबसे पहले हमने यूलर्स अप्रोच लगाई कि हमें यूलर्स के फॉर्म में हमने इसको बनाया, राइट, एंड फिर हमने नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी लगा दी इसमें, राइट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी अभी तक। ओके, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस यूलर्स के रिगार्डिंग, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो आपके पीवाई क्यूज में आए हुए हैं सी सेट में। ओके, अब हम इसमें और एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, राइट। नया टॉपिक क्या है, उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज या फिर आइडेंटिटीज लिखवा देता हूं, राइट। या आप इन्हें प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं या फिर आइडेंटिटी। ओके, पहला फॉर्मूला लिखिए इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। थर्ड आपका होगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब आप इसको भी सॉल्व करें, ये क्या आएगा, ए माइनस बी, राइट। आप इसको सॉल्व करिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको वापस तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखिए। ये मैंने बताया कि आप कैसे तोड़ तोड़ के आप इसे कर सकते हैं। या फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको आप फोर्थ ना लिखिए, इसी को आप थर्ड लिखिए। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। फोर्थ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आई होप इतने फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बिकॉज हम आगे कुछ क्या कहते हैं, रिलेशंस और वीकेंड से हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जहां पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, लिखिए सबसे पहले रूल नंबर 1। अगर x की पावर n है माइनस y की पावर n है, विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय x माइनस y एंड x प्लस y if n is equals to E1। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल दिए, ये वाली प्रॉपर्टी और इसका ये एग्जांपल, राइट। नाउ रूल नंबर 2, x की पावर n प्लस y की पावर n will always be divisible by x plus y if n is odd। ओके, रूल नंबर 3, x की पावर n माइनस y की पावर n will always be divisible by x minus y if n is odd। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, राइट। ये वाली चीज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे ऑड फॉर्म में है तो आपको ए प्लस बी से ये डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो, जीरो आएगा। ओके, कई बार गलती से बच्चे 1 कर देते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं, अगर इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर और एनी नंबर, देन देयर रिमाइंडर विल ऑलवेज बी जीरो। ओके, ये जरा सी सिली मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं। ओके, आई होप ये रूल्स अभी तक क्लियर हुए आपको। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा?
अभी तक हमने पढ़ा है रिमाइंडर में ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड हमने सीखा, बिल्कुल बेसिक मेथड जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, राइट। सेकंड मेथड हमने नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा कि कैसे हम नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं। फिर थर्ड हमने यूलर्स मेथड पढ़ा। यूलर्स मेथड में सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर का यूलर कैसे निकालते हैं और यूलर की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने पढ़ा। उस यूलर की डेफिनेशन में हमने को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये सीखा, क्योंकि को प्राइम का क्या होता है ये हमें पता होना जरूरी है। जब हमें यूलर निकालना आ गया कि किसी भी नंबर का हम यूलर कैसे निकालते हैं, तो हमने ये सीखा कि यूलर थ्योरम से हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, राइट। ये हमने सीखा। इसमें हमने सीखा कि कोई भी नंबर उसकी पावर ई यूलर ऑफ दैट नंबर, यूलर ऑफ सी मॉड सी, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर रिमाइंडर या फिर नंबर हमारा, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने देखा, इसमें हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था कि 8 का यूलर जो है डायरेक्ट हमें 4 दे रखा है, नहीं, हमें ऐसे नहीं गिवन था। तो हमने क्या किया, निकाला 8 ऑफ यूलर, फिर हमने इसको सॉल्व करके रिमाइंडर निकाला। हमने ये भी चेक किया, ये भी सीखा कि एनी यूलर ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 1 लेस देन दैट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर p है हमारे पास, तो उसका यूलर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ दैट प्राइम नंबर इज p माइनस 1। इसके बाद हमने ये चेक किया या ये सीखा हमने कि अगर कोई नंबर को प्राइम नहीं है तो हम उसे पहले को प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, राइट, को प्राइम की फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कहां पे गया वो क्वेश्चन, यस, को प्राइम में हम उस नंबर को लेके आएंगे, फिर हम उसको रिमाइंडर निकालेंगे, राइट। एंड इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे सिली मिस्टेक होने की चांसेस है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे और कभी प्रेशर की वजह से सिली मिस्टेक होने की चांसेस है, कि आपने जो नंबर हटाया है इस नंबर को को प्राइम बनाने के लिए, आप उससे मल्टीप्लाई करना भूल जाए। तो मेक श्योर जैसे आपने को प्राइम नंबर बनाया, रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर निकालने के बाद आप उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो नंबर आपने को प्राइम बनाने के लिए हटाया था, ओके। या फिर आप कहीं पे नोट डाउन भी कर लीजिए, सो दैट अपना स्टार पॉइंट लगा के कहीं पे लिख लीजिए कि आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा हमेशा। एंड वन मोर थिंग, हमने इतने क्वेश्चंस जो अभी तक सॉल्व किए, इसमें आपको एक चीज पता चल गई होगी कि डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है कि हमें एक ही मेथड को फॉलो करते करते जाना है और आंसर का, नो। जिस भी स्टेप पे हमें लगा कि यहां से हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो कर सकते, तो हमने वहां पे नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो कर लिया। हमने जहां पे लगा कि नहीं, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर या यूलर्स दोनों कॉम्प्लेक्स मैथ, दोनों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, इट कैन बी इजीली सॉल्व, वो चीज इजीली सॉल्व हो सकती है ट्रेडिशनल मेथड से, तो हमने ट्रेडिशनल मेथड को भी यूज किया है, राइट। सो ये सारे मेथड्स आपके माइंड में होने चाहिए, सो देट जहां पे आपको जिस मेथड की जरूरत लगे आप उस मेथड को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ओके। या आई होप उसके बाद हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज आप कह सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमने कुछ केसेस या आप रूल कह सकते हैं कि ये कुछ रूल्स है जो हमने पढ़े, ओके। आई होप एवरीथिंग इज गुड नाउ, या ओके। अभी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में एक दो मेथड हमारे पास और पड़े हुए, सम मेथड्स दैट इज सीआरटी हमें पढ़ना बाकी है, विच इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। एंड कुछ हमें एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्सेस हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें भी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेलिंग जीरोस एंड कुछ विल्सन्स थ्योरम हम पढ़ेंगे, ठीक है।
आई थिंक थोड़ा सा टाइम है तो आई गिव यू द हिंट ऑफ द विल्सन्स और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे. ओके, नहीं सब पढ़ा दीजिए. क्या टाइम क्या हो रहा है? 1 hour. ओके. Okay, let me teach you the Chinese remainder theorem here itself. Okay. Now, our next concept is TRT, जिसे हम क्या बोलते हैं? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 की पावर 22 मॉड 10, राइट? इसमें हम सबसे पहले अगर देखें स्टेप 1, हम 10 के फैक्टर करते हैं. 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 5, राइट? स्टेप 2 क्या करते हैं हम? 2 की पावर 22 मॉड 2 एंड 2 की पावर 22 मॉड 5 ये निकालते हैं. इसका अगर आप मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका रिमाइंडर निकालिए. इसका रिमाइंडर क्या है? 0. तो व्हाट यू विल से कि n इज इक्वल टू 2a प्लस 0, राइट? 2a प्लस 0 क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी देखा होगा, लेट से 10, वापस मैं सिंपल नंबर लेता हूं, 10 इज डिवाइडेड बाय 3. आप 3 3 जा 9 करते हैं 1. तो आप यहाँ पे 10 को कैसे डिनोट करते हैं? 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी 3a प्लस 1. ए क्या डिनोट कर रहा है? दिस क्वेश्चन विच इज 3, राइट? तो दिस वे यू रिप्रेजेंट द नंबर कि n इज इक्वल्स टू 2a प्लस 0. ओके, नो डाउट n इज योर 2 की पावर 22 ओनली. ओके, यहां पे आप चलेंगे तो अगेन हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? यू विल सॉल्व इट थ्रू योर यूलर्स मेथड. यूलर मेथड में आप देखेंगे 5 की पावर 5, यूलर ऑफ 5 इज व्हाट? 4, बिकॉज 5 इज प्राइम नंबर. तो 22 mod 5, 22 mod 4, sorry, 22 mod 4, which will give you 2. ओके, आई होप आप इसको खुद सॉल्व करेंगे. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस. तो 2 की पावर 2 mod 5 which is giving you 4, राइट? तो यहाँ पे n को आप कैसे लिख सकते हैं? 5b प्लस 4 इस फॉर्म में लिखेंगे. आई होप टिल नाउ स्टेप 2 इज क्लियर टू यू. स्टेप 2 आप लोगों को क्लियर है? पहली स्टेप में आप 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उन 10 के फैक्टर्स निकालने के बाद इन दोनों से और 5 से अलग अलग इस नंबर का क्या निकालेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे. फिर रिमाइंडर निकालने के बाद आप क्या करेंगे? नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उस नंबर को. नाउ थर्ड स्टेप, आप इस नंबर को और इस नंबर को इक्वेट कर देंगे, यानी 2a इज इक्वल टू 5b प्लस 4. ओके, अब या तो आप इस नंबर को ए को बी के फॉर्म में लाइए या बी को ए के फॉर्म में लेके आइए, विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ए को बी के फॉर्म में लेके आया, यानी 5b प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 5b प्लस 2 यहाँ पे अपॉन 2, राइट? अब स्टेप 3 में आप b की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे
स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके, 0 से लेकर इंफिनिटी तक आप वैल्यू डालेंगे, बट इट शुड बी द मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या मैं डालू? 0। यस, आई कैन पुट 0। तो 5 0 अपॉन 2 प्लस 2, तो विच गिव्स यू द 2, राइट? यानी आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2। बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। अब आप एक काम करिए, इसी को इसमें डाल दीजिए, किसी भी एक में डाल दीजिए, या तो आप इसमें डाल दीजिए या फिर आप इसमें डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने इसमें डाल दिया 2 into 2 which is 4. Now this is your रिमाइंडर। किसी एक में डालना है आपको। अब चाहे आप इसमें डाल के देख लीजिए, 5 into 0 plus 4 which is 4 which is रिमाइंडर। सो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है, जैसे लेट्स से दिस, अगर आपकी पास वैल्यू ऐसी आती, फॉर एग्जाम्पल 5b और समथिंग, कुछ डिफरेंट वैल्यूज जो नेगेटिव में जा रही हो। ओके, लेट्स से 5b क्या थी वो वैल्यू? 5b माइनस 2। ओके, 5b माइनस 2 अपॉन, ओके, ओके। अब यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू डालनी है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कभी अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे क्या डालेंगे आप? क्या यहाँ पे b की वैल्यू 0 डालेंगे? नहीं। अगर 0 डालेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। सो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। सो नेक्स्ट वैल्यू आप क्या डालेंगे? 1। नाउ b की वैल्यू 1 डालेंगे, बट नहीं। बट यहां से आपको इतना पता चला कि b क्या होगा? b मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो आप 0 डाला आपने, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या डालेंगे आप? 2। नाउ पुट b इक्वल्स टू 2। तो आपने 5 इंटू 2 अपॉन 2 डाला, माइनस 2। यहाँ पे आपने इसको कैंसिल किया, 5 माइनस 2 क्या आ गया? 3। देन इस 3 को आप दूसरी जगह पे आप पुट करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस, ये चीज समझ में आई? तो यहाँ पे ऑलवेज वैल्यू शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होगा? 0 1 2 एंड सो ऑन। नॉन, ओके, यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? -1 -2 एंड सो ऑन टिल माइनस इंफिनिटी। नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव जिसमें आपके 1 2 3 4 ये प्लस साथ में 0 भी आएगा। सो नाउ पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नॉन पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं आपके? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो यहां से आपको एक चीज पता चली, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ओके, या तो यहां पे आप जितने भी वैल्यूज लेंगे, जो आनी चाहिए आपकी वैल्यू, वो हमेशा क्या आनी चाहिए? नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू।
इन द CRT, ये CRT का मेथड है। सबसे पहले आप जैसे आपको ये दिया है तो आप जो डिवाइजर है आपका उसके फैक्टर्स करेंगे। उसके फैक्टर्स जैसे हमने यहाँ पे 10 को 10 है तो 10 का फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 5। हमने 2 को अलग किया, 5 को अलग किया। 22 की पावर 22 mod 2 इसका हमने रिमाइंडर निकाला। एंड हमने 2 की पावर 22 mod 5 इसका अलग से रिमाइंडर निकाला। इसका हमने जैसे रिमाइंडर निकाला हमने इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया n इक्वल टू 2a प्लस 0। यहाँ पे आया, हमने उधर उसका रिमाइंडर निकाल के क्या किया 5b प्लस 4। हमने बाद में क्या किया इन दोनों नंबर्स n की वैल्यूज को इक्वेट कर दिया, यानी 2a इज इक्वल टू 5b प्लस 4। अब या तो हम b को a के फॉर्म में लेके जाए या हम a को b के फॉर्म में लेके आए, ठीक है, विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू। फिर यहां पे हम उधर जैसे हमने इसको a को b के फॉर्म में लेके आए तो b की मिनिमम वैल्यू हम पुट करेंगे 0 1 2 ऐसे 1 बाय 1। तो हमने जैसे यहाँ पे 0 पुट किया यस इट इज इक्वल, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड b की वैल्यू क्या आ गई 0। या तो हम a की वैल्यू n इक्वल टू 2a में डाल दें या फिर हम b की वैल्यू 5b प्लस 4 में डाल दें। किसी में एक में आप डालेंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, अब जैसे अगर किसी को डाउट आ सकता है कि जैसे हमारे पास ये है 2a इज इक्वल टू 5b प्लस 4, राइट। अगर हमने b को a के फॉर्म में ले लिया 2a माइनस 4 अपॉन 5, राइट, ये अब आप a की मिनिमम वैल्यू डालें 0 तो माइनस 4 बाय 5 a इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। a इक्वल टू 1 डालेंगे आप क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 2। तो यहाँ पे 2 माइनस 4 बटा 5, यहाँ पे माइनस 2 बाय 5 नो नॉट पॉसिबल। नाउ a की वैल्यू 2 डालेंगे 2 2 जा 4 आ गई, 4 माइनस 4 0, तो यस इधर 0 यानी b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 2 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ओके, एंड अगेन वापस आप इनको b को इसमें डाल दीजिए a को आप इसमें डाल दीजिए एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर। ओके, दिस इज अ CRT। CRT पे आप कुछ क्वेश्चंस होमवर्क पे ले सकते हैं जैसे, या कुछ और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे कौन सा क्वेश्चन तो आपको ये वाला देता हूं, इट विल बी द नाइस क्वेश्चन। 2 की पावर 469 प्लस 3 की पावर 268 मॉड 22। इसको आप खुद सॉल्व करिएगा बिकॉज दिस इज द पैटर्न जो अभी तक हुआ नहीं है, बट आई वांट कि ये आप पहले सॉल्व करें एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, बट मैं चाहता हूं पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें, डोंट गो फॉर द सॉल्यूशन ऑनलाइन, इसका सॉल्यूशन मत देखिएगा। ओके, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, ठीक है। नाउ अब हम कल का जो हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, इसको अब हम देखते हैं। आई होप अभी तक किसी भी पार्ट में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें आपको डाउट नहीं आया होगा एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट अब हम सॉल्व करते हैं इसको कि कैसे क्या रहेगा। ओके, सो फोर, हमारे पास 4 दिया हुआ है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं इसमें, आप बताइए। 2 इंटू 2 और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते।
तो यहाँ पे हमारे पास ये केस 1 बनता है, ये केस 2 बनता है। केस 1 की अगर हम बात करें तो ये एक क्यूब फॉर्म में होगा, तो एक क्यूब फॉर्म में होगा। तो अब नाउ स्टार्ट पुटिंग मिनिमम वैल्यूज, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 2 क्यूब कितना हुआ 8, 3 क्यूब कितना हुआ 27, 5 क्यूब 125। तो नॉट पॉसिबल, यहाँ पे हम रुक गए। नाउ वी आर गोइंग विद द केस 2 नाउ। केस 2 कैसे, 2 इंटू 2 यानी ए इंटू बी फॉर्म में, राइट। यहाँ पे n इक्वल टू ए क्यू फॉर्म में, यहाँ पे n इक्वल टू ए इंटू बी फॉर्म में। a इन b शुड नॉट बी इक्वल एंड इट शुड बी अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर डालना शुरू करो, यहां से 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, नेक्स्ट प्राइम 23, नेक्स्ट प्राइम 29, फिर यहाँ पे 2 इंटू 31, फिर नेक्स्ट प्राइम 37। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे इज इट सेटिस्फाई, यस यस यस, ये सब 2 इंटू है। ओके, तो आप देखोगे यहां तक हम चल रहे हैं एंड सडनली यहाँ पे जब हम आए 2 इंटू 37, यहाँ पे 63 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 74, 74 विच इज नॉर्मल। यहाँ पे हम रुक जाएंगे। नाउ अब हम ए को हमने कांस्टेंट रख के बी को हम इंक्रीज कर देते। नाउ अब बी की ए की वैल्यू इंक्रीज करो 3। नाउ अब स्लोली स्लोली बी की वैल्यू इंक्रीज करो 3, यहाँ पे 5। अब यहां से आप चलो 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड नेक्स्ट वैल्यू आप जैसे लेंगे 29। तो 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 69। तो दिस वैल्यू फेल्स, तो आप यहीं पे स्टॉप कर दोगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लोगे 5, 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या इंक्रीज करोगे यहाँ पे 7। तो 5 7 जा 5, 11 जा 5, 13 जा एंड 5 इंटू 17 पे जैसे आप जाओगे अगेन दिस केस विल फेल। ओके, फिर आप जाओगे 7 पे, 7 इंटू 11, 77। नो दिस विल नाउ अब कोई केस लेफ्ट है आपके पास नहीं, यानी केस 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। आपने ए की वैल्यू 2 रखी, फिर आपने 3 की वैल्यू, फिर आप बी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते गए 3, 5, 7 एंड सो ऑन। फिर आपने क्या किया, जैसे वहां पे केस फेल हुआ आपने ए की वैल्यू बढ़ा दी 2 से 3, फिर आपने बी की वैल्यू भी 3 से आपने क्या बढ़ा दी 5। नाउ आप धीरे धीरे बी की वैल्यू इंक्रीज करते गए 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29। जैसे केस फेल हुआ आपने फिर क्या किया, ए की वैल्यू बढ़ा दी 5 और आपने बी की वैल्यू बढ़ा दी 7। नाउ अब आपने ए की वैल्यू कांस्टेंट किया, बी की वैल्यू कंसिस्टेंटली आप उसको बढ़ाते गए 7, 11, 13, 17। जैसे केस फेल हुआ फिर आपने क्या किया, वापस ए की वैल्यू बढ़ा दी। अब 5 से क्या कर दिया आपने 7, फिर आपने 7 से बी की वैल्यू क्या बढ़ा दी 11। तो जैसे आपने देखा 11, 7 इंटू 11 इज 77 विच इज फेलिंग आवर केस, यानी नाउ यू विल स्टॉप दिस केस हियर। एंड अगर आपके पास केस 3 होता तो अब डायरेक्ट आप केस 3 पे जंप करते, बट सिंस हमारे पास अब सारे केसेस हमारे खत्म हो चुके हैं, ए क्यूब एंड ए इंटू बी, ये 2 केस हमारे पास आए थे, ये दोनों केस अब कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द नंबर्स कि कितने नंबर्स पॉसिबल थे एंड दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, 22. This case left 22. Okay, yeah. So answer is 22. एक बार याद रखना, आपको इन सबका मल्टीप्लीकेशन करके निकाल के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि 5 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14. नो, जस्ट गो विद द फ्लो. क्या 13 2 ओके ओके ओके, चल रहा है ओके. 31 पे आ गए, ओके 63. जैसे 37 गए, ओके 79. बस यहाँ पे स्टॉप. फिर 3 5 15, 3 7 21, 3 33. यहाँ पे नंबर्स लिख के 15 21 33 ये लिख के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. ओके, एग्जाम में आपको टोटल नंबर्स पूछे कि टोटल नंबर्स कितने होंगे. हाँ, अगर आपसे उन सब नंबर्स के बारे में पूछा जाए कि क्या ये नंबर पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको ये सारे नंबर्स निकालने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैं अगर आपको दे दूं कि मुझे बताओ कि ये नंबर पॉसिबल है या नहीं, जैसे मैं ऑप्शन बना दूं, विच नंबर इज नॉट पॉसिबल. मैंने बना दिया 8. मैंने बना दिया यहाँ पे 15 5 इंटू 13 5 65, राइट 65. फिर मैंने नेक्स्ट नंबर बना दिया आपका यहाँ पे 2 इंटू 29 यानी 58. और एक नंबर मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से 2 9 18. यस. सो इन सब केसेस में आप ये सारे नंबर्स निकालोगे कि अच्छा हाँ ये सारे नंबर्स ये है, ये सारे नंबर्स है, ये सारे नंबर्स, यानी इनमें कौन सा नंबर पॉसिबल नहीं है. 18. 18 इज नॉट दैट नंबर विच इज हैविंग 4 फैक्टर्स. ओके, तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे दे सकते हैं, तो उसमें आपको निकालना है. अगर सिर्फ नंबर्स पूछे, फाइंड ऑल द नंबर्स एन जो कि एन इज लेस देन और इक्वल टू 70 है, देन उस केस में आप टोटल नंबर्स निकाल दोगे कि मेरे पास ऐसे 22 नंबर्स है जिनके पास टोटल फैक्टर्स 4 है और वो सारे के सारे नंबर 70 से लेस देन और इक्वल टू है. दैट्स इट. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन गेट्स क्लियर टू यू. ओके, एंड बाकी ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे. इसके अलावा मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, राइट. ओके, अभी ओके, आई होप नॉट गेटिंग दोस क्वेश्चन. ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को भी आप कर लेना सॉल्व. ओके, या सो मेक श्योर कि आप सारे के सारे ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप एक बार रिवाइज करके आएंगे, बिकॉज most of the topics we have covered related to the remainder. So now only few topics have been left for the remainder theorem, and that we will going to cover in the next class. So next class में mostly हमारा remainder portion complete हो जाएगा. Okay, thank you.